नमस्कार दोस्तों। जो इंसान राजनीति में उतरता है वो राजनीति के साथ साथ दुश्मनी में भी उतरता है, क्योंकि जहां राजनीति होती है वहां दुश्मनी भी होती है। तो आज हम उत्तर प्रदेश के ऐसे नेताओं की बात करेंगे जो आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और जान के प्यासे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक लड़ाई में मैं सबसे पहले दो बड़े दिग्गज नेताओं की बात करने जा रहा हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का कोई सबसे बड़ा दुश्मन था तो वो मायावती थी, लेकिन ये दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई, आज मैं उसके बारे में बात करूँगा। साल 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी और साल 1993 में भाजपा का रास्ता रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने आपस में गठबंधन किया था। साल 1993 में सपा और बसपा के गठबंधन के बाद मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सन 1995 में सपा और बसपा में सही तालमेल न बैठने के कारण बसपा की नेता मायावती ने गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर दी। दरअसल जब चुनाव हुआ था तब सपा को 109 और बसपा को 67 सीटें मिली थी और दोनों पार्टियों ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी और गठबंधन तोड़ने की वजह से मुलायम सिंह यादव अल्पमत हो गए, जिसके बाद सपा के कार्यकर्ता लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां कमरा नंबर 1 में मायावती रुकी हुई थी। सपा के कार्यकर्ताओं ने मायावती के कमरे को घेर लिया और हथियारों से लैस लोगों ने मायावती को गंदी गालियों सहित जाति सूचक शब्द भी कहे और बसपा के कार्यकर्ताओं और विधायकों पर हमला कर दिया और यहीं से मायावती और मुलायम सिंह यादव की दुश्मनी हो गई। साल 2019 में चुनाव के दौरान मायावती ने मुलायम सिंह के साथ एक बार फिर गठबंधन किया, लेकिन मायावती ने एक भाषण में यह भी कहा कि कई कारणों के कारण गठबंधन करना पड़ता है, जिससे यह साफ था कि मायावती अभी भी अपनी पुरानी दुश्मनी को भूली नहीं थी। नेताओं की इस दुश्मनी में दूसरा नाम उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक राजा भैया का है। राजा भैया भदरी रियासत के राजकुमार हैं और वहीं बगल में काला काका रियासत भी है, जहाँ की राजकुमारी रत्ना सिंह है। राजकुमारी रत्ना सिंह राजा दिनेश सिंह की बेटी हैं और प्रतापगढ़ से 3 बार सांसद भी रह चुकी हैं। राजा भैया और राजकुमारी रत्ना सिंह की दुश्मनी राजनीति के कारण शुरू हुई थी और ये आज एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं और एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। राजा भैया की दुश्मनी रत्ना सिंह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राजा भैया की दुश्मनी मायावती के साथ भी है। राजा भैया और मायावती की दुश्मनी तब से है जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और पोटा कानून के तहत मायावती ने राजा भैया को 2002 में जेल भेज दिया था, जिसके कारण राजा भैया को 11 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। और मुलायम सिंह यादव की सरकार बनने के बाद 2003 में राजा भैया के ऊपर पोटा कानून हटाया गया। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ प्रयागराज की पूजा पाल और अतीक अहमद के दुश्मनी के बारे में। कहा जाता है कि पूजा पाल की वजह से अतीक अहमद का राजनीतिक करियर डूब गया। पूजा पाल और अतीक अहमद की दुश्मनी की शुरुआत 2005 में हुई थी। दरअसल 2005 में पूजा पाल की शादी प्रयागराज के राजू पाल से हुई, जो कि विधायक थे, और राजू पाल के साथ शादी करने के मात्र 7 दिन बाद ही राजू पाल की विधायक रहते हत्या कर दी गई। इस तरह मात्र 7 दिनों में ही पूजा पाल विधवा हो गई और हत्या का आरोप अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम अहमद पर आया। अतीक अहमद उस समय सांसद था और उसके बाद पूजा पाल राजनीति में उतरी और 2007 से 2017 तक 10 साल लगातार विधायक रही। पूजा पाल की वजह से अतीक अहमद का राजनीतिक करियर खत्म हो गया। अतीक अहमद पिछले 4 बार से लगातार चुनाव हारता आ रहा है, जिसका मेन कारण पूजा पाल है, जिसके वजह से आज भी इनकी दुश्मनी जारी है। और अब हम बात करते हैं धनंजय सिंह और अभय सिंह की दुश्मनी के बारे में। इन दोनों की दुश्मनी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। धनंजय सिंह और अभय सिंह दोनों पक्के दोस्त थे और लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे। ये दोनों ही बाहुबली नेता हैं और इन दोनों के ऊपर कई केस चल रहे हैं। अभय सिंह अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक भी हैं। अभय सिंह और धनंजय सिंह की दुश्मनी का कारण यह बताया जाता है कि धनंजय सिंह ने अभय सिंह के एक रिश्तेदार को अभय सिंह के नाम पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके कारण इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई।
और अब मैं बात करने जा रहा हूँ मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी के बारे में। ये दोनों बाहुबली विधायक हैं और इन दोनों की दुश्मनी पर फिल्म भी बन चुकी है और MX प्लेयर की वेब सीरीज रक्तांचल भी इन्हीं दोनों के बीच की लड़ाई पर आधारित है। मुख्तार अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से BSP के विधायक रह चुके हैं। बात करें ब्रजेश सिंह की तो वो वाराणसी विधान परिषद के सदस्य हैं। ब्रजेश सिंह ने निर्दलीय ही चुनाव जीता था। ब्रजेश सिंह 14 साल सलाखों के पीछे रह चुके हैं और मुख्तार अंसारी अभी भी जेल में हैं। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी पहले से ही थी, लेकिन बनारस के पिंडरा के विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी गई, जो ब्रजेश सिंह के काफी नजदीक था। अवधेश राय की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी ग्रुप पर था, जिसके बाद ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी और बढ़ गई और गैंगवार शुरू हो गया, जिसके बाद एक लाशें गिरने चालू हो गई और इसी चक्कर में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह को जेल भी होती रही।